स्वागत करती हूँ। हम आशा करते हैं कि आप सभी को यहाँ आकर बहुत अच्छा लग रहा होगा। सबसे पहले हम आपका बहुत ज़्यादा शुक्रिया अदा करना चाहेंगे कि आपने अपने इतने प्रीसियस टाइम में से हमारे लिए थोड़ा सा वक्त निकाला। 2 लाइन्स के साथ मैं इस प्यारे से अवसर की शुरुआत करना चाहूँगी। कहते हैं कि चेहरे की चमक और घर की ऊंचाइयों पर मत जाना, चेहरे की चमक और घर की ऊंचाइयों पर मत जाना। घर के बुजुर्ग अगर मुस्कुराते मिले तो समझ लेना कि आशियाना अमीरों का है। जैसा कि किसी भी शुभ कार्य को करने से पहले प्रभु की वंदना की जाती है, तो ठीक उसी क्रम में मैं हमारी प्रिंसिपल मैम और मीनाक्षी मैम से यह आग्रह करती हूँ कि वो माँ सरस्वती को माला अर्पण करें, साथ ही उनको पुष्प अर्पण करें। प्लीज मैम कम। सभी को देखकर मुझे वो कविता याद आ गई जिसे कभी मैंने सुना था और वो मेरे दिल को छू गई। वो कविता कुछ इस प्रकार है कि जब आंख खुली तो अम्मा की गोदी का एक सहारा था, उसका नन्हा सा आंचल मुझको भूमंडल से प्यारा था, उसके चेहरे की झलक देख चेहरा फूलों सा खिलता था, उसके आंचल की एक बूंद से मुझको जीवन मिलता था। हाथों से बालों को नोचा, पैरों से खूब प्रहार किया, फिर भी उस माँ ने पुचकारा, हमको जी भर के प्यार किया। मैं उसका राजा बेटा था, वो आँख का तारा कहती थी, मैं बनूं बुढ़ापे में उसका बस एक सहारा कहती थी। उंगली को पकड़ चलाया था, पढ़ने विद्यालय भेजा था, मेरी नादानी को भी निज अंदर में सदा सहेजा था। मेरे सारे प्रश्नों का वो फौरन जवाब बन जाती थी, मेरी राहों के कांटे चुन वो खुद गुलाब बन जाती थी। और देखिएगा अब आगे की लाइन्स में मैं आपको ये बताना चाहूंगी कि हम क्या भूल गए हैं। हम भूल गए वो खुद भूखी रह करके हमें खिलाती थी, हमको सूखा बिस्तर देकर खुद गीले में सो जाती थी। हम भूल गए उसने ही होठों को भाषा सिखलाई थी, मेरी नींदों के लिए रात भर उसने लोरी गाई थी। हम भूल गए हर गलती पे उसने डांटा समझाया था, बच जाऊं बुरी नजर से काला टीका सदा लगाया था। हम बड़े हुए तो ममता वाले सारे बंधन तोड़ाए, बदले में कुत्ते पाल लिए माँ को वृद्धाश्रम छोड़ाए, बदले में कुत्ते पाल लिए माँ को वृद्धाश्रम छोड़ाए। और अब हमने क्या किया, उसके सपनों का महल गिराकर कंकड़ कंकड़ बीन लिए, खुद गर्जी में उसके सुहाग के आभूषण तक छीन लिए, खुद गर्जी में उसके सुहाग के आभूषण तक छीन लिए। घर को पूरा जीवन देकर बेचारी माँ क्या पाती है, रूखा सूखा खा लेती है, पानी पीकर सो जाती है। जो माँ जैसी देवी घर के मंदिर में नहीं रख सकते हैं, वो लाखों पुण्य भले कर ले इंसान नहीं बन सकते हैं, इंसान नहीं बन सकते हैं। मैं आपको बताना चाहूंगी कि माँ आखिर है क्या, तो प्लीज आप मुझे अपना साथ दीजिएगा।
माँ आंगन की तुलसी जैसी पावन बरगद की छाया है। माँ वेद ऋचाओं की गरिमा, माँ महाकाव्य की काया है। माँ मान सरोवर ममता का, माँ गोमुख की ऊंचाई है। माँ परिवारों का संगम है, माँ परिवारों का संगम है, माँ रिश्तों की गहराई है। माँ हरी दूब है धरती की, माँ केसर वाली क्यारी है। माँ की उपमा केवल माँ है, माँ हर घर की फुलवारी है। सातों सुर नर्तन कर ले जब कोई, माँ लोरी गाती है। माँ जिस रोटी को छू लेती है वो प्रसाद बन जाती है। माँ सरस्वती लक्ष्मी दुर्गा अनुसुईया मरियम सीता है। माँ पावनता में रामचरित मानस और भगवत गीता है। अम्मा तेरी हर बात मुझे वरदान से बढ़कर लगती है। ऐ माँ तेरी सूरत मुझको भगवान से बढ़कर लगती है। ऐ माँ तेरी सूरत मुझको भगवान से बढ़कर लगती है। हर घर में माँ की पूजा हो ऐसा संकल्प उठाती हूँ। मैं दुनिया की हर माँ के चरणों में ये शीश झुकाती हूँ। मैं दुनिया की हर माँ के चरणों में ये शीश झुकाती हूँ। थैंक यू एवरीवन। Incredible qualities and talents to show you. So without waiting, put your hands together for class 6 who are presenting a welcome song. महाभारत का वास्तविक नाम क्या है? इसका उत्तर है जय संहिता। और ये बड़े सौभाग्य की बात है कि हमारे स्कूल में सभी दादा दादी और नाना नानियों को आमंत्रित किया गया और वह काफी मात्रा में आए भी हैं और उनके आने से जो हमारे स्कूल की शोभा बढ़ी है उसके लिए मैं आपके लिए 2 लाइन कहना चाहूंगी। आपसे मिलता है हर समस्या का निवारण है। स्वागत करते हैं आपका, आप हमारे लिए प्रेरणा का कारण। आज के इस भागम भाग के युग में एकल परिवार बहुत ज्यादा हो गए हैं, तो जब एकल परिवार ज्यादा हो गए हैं तो संयुक्त परिवार और दादा दादी नाना नानी इन लोगों के लिए जगह सीमित हो गई है, लेकिन अभी हमारे ग्रामीण परिवेश में इनके लिए बहुत सम्मान है। और आज हमारा जो मकसद है इस कार्यक्रम को रखना वो यही है कि बच्चे अपने बुजुर्गों के प्रति सम्मान, आदर और प्यार की भावना समझ सकें, जिसमें हमारा भी एक योगदान बनता है कि हम उन लोगों को बुलाएं, उनका सम्मान करें, जिससे बच्चे प्रेरित हों। वो समझे कि जिस परिवार में दादा दादी रहते हैं, नाना नानी साथ रहते हैं, वहाँ संबंधों और रिश्तों में एक मजबूती पाई जाती है, वहाँ संस्कार ज्यादा होते हैं, क्योंकि हमारे जो बड़े होते हैं, जो बुजुर्ग होते हैं, वही बच्चों में संस्कार की नींव डालते हैं। पढ़ाई तो माँ जिसे कहते हैं कि माँ बच्चे की पहली अध्यापक होती है, ठीक है, संस्कार वो भी शुरू करती है बच्चे में डालना। लेकिन जिस परिवार में बुजुर्ग हैं, आप देखते हैं वहाँ के बच्चे ज्यादा संस्कारी होते हैं, क्योंकि वो अपने
दादा दादी नाना नानी से अपनी परंपराओं का निर्वाह करते हैं, उनको किस्सों के जरिए, कहानियों के जरिए जो वो जीवन की परख देते हैं, वो किसी भी इंटरनेट और किसी पुस्तक में नहीं मिलती। इसीलिए फिर मैं ये 2 लाइन उनके लिए कहना चाहूंगी कि जिंदगी जीने के लिए किसकी जरूरत होती है? पैसे की तो होती है आज के युग में, लेकिन परिवार और बुजुर्गों की बहुत जरूरत होती है। ठीक है, बहुत ताकत होती है उन झुर्रियों वाले हाथों में, बहुत ताकत होती है उन झुर्रियों वाले हाथों में। जिंदगी जीने के तजुर्बे मिलते हैं, जिंदगी जीने के तजुर्बे मिलते हैं दादा दादी नाना नानी की बातों में। ये हमें कोई भी किताब या कहीं से भी इतनी शिक्षा या संस्कार नहीं मिल सकते, या हम अपने परिवार को जब आगे नई पीढ़ी की तरफ ले जाएंगे तो हम अपनी पीछे की परंपराओं को कब याद रखेंगे? जब हमें बुजुर्गों का आशीर्वाद, उनका मार्गदर्शन मिलेगा। बुजुर्ग एक वृक्ष के समान होते हैं जो अपने आशीर्वाद के फल, ठीक है, और छाया हमें प्रदान करते हैं, जिसके जरिए हम उनके बताए हुए मार्ग पे आगे बढ़ते हैं, उनके संस्कारों से जीते हैं। संस्कार किसी शिक्षित व्यक्ति में नहीं मिलते कि जी बहुत बढ़ गया, बहुत सारी डिग्रियां हासिल कर ली हैं तो वो बहुत संस्कारी है, नहीं। संस्कार परिवार से मिलते हैं, बुजुर्गों से मिलते हैं। इसीलिए बुजुर्गों का अपना महत्व है, उनको समय देना चाहिए। हर बच्चे से मैं यही कहूंगी कि जिसका परिवार है, यहाँ पे आया हुआ है या घर पे है, जिसके पास दादा दादी है, नाना नानी है, उनका सम्मान करें। अगर पूजनीय तो वो परम पूजनीय होते हैं। दादा दादी नाना नानी बड़े ही प्यारे होते हैं। चलने में ना हो खुद सक्षम वो चाहे, हम बच्चों का सहारा वो होते हैं। खुद की हड्डी हो सूखी चाहे, हमारे विकास की जरूरी विटामिन वो होते हैं। दादा दादी नाना नानी बड़े ही प्यारे होते हैं। घर में हो हम या हो हम बाहर, साथ हमेशा दोस्तों की तरह निभाते हैं। फिर हो चॉकलेट बर्गर या आइसक्रीम, सबसे छुपाकर साथ चटकारे लगाते हैं। दादा दादी नाना नानी बड़े ही प्यारे होते हैं। जब डांट हमारी पड़ती है, सुपर हीरो बनकर हमें बचाते हैं। माता पिता के बचपन के शरारती किस्से उन्हें सुनाकर उनको चुप कराते हैं। दादा दादी नाना नानी बड़े ही प्यारे होते हैं। आपको एक म्यूजिक बजेगा, वो म्यूजिक जैसे ही रुकेगा तो जिसके गले में माला होगी वो आउट हो जाएगा। इस तरीके से करके एक एक करके आउट हो जाएंगे और लास्ट जो बचेगा वो भी नहीं। स्कूल में आए बच्चों के दादी दादा नाना नानी एक गेम के जरिए अपना एंजॉय कर रहे हैं और सभी लोग काफ़ी खुश नज़र आ रहे हैं। ग्रैंडफादर चाहिए और 10 और ग्रैंड मदर चाहिए जो इस राउंड को दोबारा से खेलेंगे। हाँ,
जो भी है वो बाबा दादी के लिए बड़े प्यारे होते हैं और उनका प्यार कभी ख़त्म नहीं होता है। ऐसे ही बच्चों को भी अपने बाबा दादी से विशेष प्रेम होना चाहिए। थैंक यू। नहीं, आपने हमें इतना सुंदर मौका दिया है तो आपका तो हक बनता है। नहीं, दोनों आपके आशीर्वाद के लिए, प्रेम के लिए बहुत बहुत शुड बी देयर। थैंक यू सो मच। पहले मैं पहन लेती हूँ। अरे कोई नहीं, एक ही बात है। बहुत धन्यवाद। आपके साथ मेरी पोती है गौरवी, अब ये हमारी तरफ से दादी गौरवी सोलंकी। गौरवी मैम, थैंक यू। प्लीज बेटा आइए इधर। मैम शी इज इन नेक्स्ट प्रोग्राम में। ठीक है, तो गौरवी जब फ्री हो जाए तो बुलाइएगा। आई थिंक ये गौरवी अपने दादा दादी को दे तो वो हम लोगों को ज्यादा अच्छा लगेगा। ये आपके लिए है, इसलिए कि आपने दादा को इतना सुंदर मौका दिया है और आपने उनकी इज्जत की है, और इसके लिए मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहती हूँ कि दादी दादा के लिए आपने इतना सुंदर ये स्टेज सजाया। इससे बढ़िया कुछ हो नहीं सकता। नहीं, दादी दादा का आजकल थोड़ा चलन नीचे हो गया है, उसको आप थोड़ा सा ऊपर कर रहे हैं। इससे बहुत बढ़िया ये लगा है आपका तैयार। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। नहीं, बड़े हमेशा बड़े होते हैं, बड़े हमेशा बड़े होते हैं, वो कभी नीचे या छोटे तो हो ही नहीं सकते। और ये तो हमारा सौभाग्य है कि आज हमें ये मौका मिला है आप सबकी सेवा और आशीर्वाद लेने का। ऐसे थैंक यू सो प्रोग्राम मच। करते रहिए, इससे परिवारों के लिए बहुत ही अच्छा होगा। थैंक यू सो मच। एक पुरानी कविता याद आ गई। आज के इस मौके पर मुझे अपनी दादी माँ की एक कविता याद आ गई। कविता कुछ इस प्रकार है। मम्मी की फटकारों से हमें बचाती दादी माँ, कितने प्यारे वादे करती और निभाती दादी माँ। पापा ने क्या कहा सुना सब समझाती दादी माँ, चुन्नू मुन्नू कहाँ गए हाँक लगाती दादी माँ। ऐनक माथे पर फिर भी शोर मचाती दादी माँ, गर्मा गर्म जलेबी ला हमें खिलाती। बहुत अच्छी कविता सुनाई। सच में तुम्हारी दादी बचपन में तुम्हें बहुत अच्छी कविताएं सुनाई करती थी। तुम्हारी इस कविता से मुझे लगता है कि दादा दादी का हमारे घर में होना बहुत ज़रूरी है। पर आज की इस जनरेशन में लोग दादा दादी को अपने घर पे नहीं रखते। उन्हें लगता है कि अगर वो उन्हें अपने घर पे रखेंगे तो सोसाइटी में उनका लेवल गिर जाएगा और वो उन्हें ओल्ड एज होम भेज देते हैं। ये बहुत गलत है। इसी तरीके का एक स्किट लेके आ रहे हैं हमारे 5th क्लास के कुछ बच्चे, जिनका नाम है शिवांग, चिराग, तनीषा, वानी और मनन। तो अपनी जोरदार तालियों से इनका स्वागत कीजिए और इनका मनोबल बढ़ाइए। बताओ ना दादी, उसे सारी मिठाइयाँ पसंद थी, लेकिन बेसन का लड्डू चाहे जहाँ का छुपाना वो ढूंढ ही लेता था। तो आज बनाओ ना बेसन के लड्डू, आज तुझे खाना है। मेरे लिए नहीं, पापा के लिए। हाँ हाँ हाँ, बनाओ ना बेसन के लड्डू, मुझे भी खाने को मिल जाएगा। आज मुझे मेरी हेल्प करनी होगी। ठीक है दादी, मैं आपकी मदद करूँगा। एक बात पूछनी थी आपसे। तो अब मेरी बारी है। आप क्या करते थे जो पापा को बहुत पसंद था? हाँ, हम पंजा लड़ाया करते थे। आप हार जाते थे? हाँ, मैं हार जाता था। सचमुच? आप जानबूझ के हारा करते हो? हाँ, मैं जानबूझ के हारा करता था। तो आज हो जाए पापा के साथ, लेकिन आपको जानबूझ के हारना नहीं है। चलो अच्छा ठीक है। बेटा, कौन अमन? मेरे स्कूल में है। उसके पापा सब भूल गए और अपने मम्मी पापा को ओल्ड एज होम में भेज दिया। पापा, आप तो नहीं भूलेंगे ना? अगर इन्होंने चाहा भी तो हम इन्हें नहीं जाने देंगे और जाकर अमन के मम्मी पापा को समझाएंगे भी। मैं हार्दिक अभिनंदन करती हूँ
अभी जो आपने कार्यक्रम देखा, बच्चों ने प्रस्तुत किया कि आजकल परिवार के लोग अपने बुजुर्गों को जो है वो वृद्धाश्रम भेज देते हैं। ये सोचना होगा कि जिन माता पिता से हमने चलना सीखा, जीवन के बहुत सारे जीवन मूल्यों को सीखा, उन्हीं लोगों को हम आगे चलकर वृद्धाश्रम भेज रहे हैं। ये बहुत गलत है। परिवार में संस्कार देने वाले, परिवार की नींव रखने वाले, परिवार को संस्कार देने वाले वही हैं और उन्हीं का अपमान करना ये बहुत गलत है। जीवन जीना है, यही है अपने अनमोल रतन। जीवन जीना इन्हीं से सीखा है। धन्यवाद। आदरणीय बुजुर्गों, प्यारे बच्चों और ये मेरी टीचर बेटी, बस सबसे पहले मैं इस कॉलेज के बारे में आपको बताना चाहता हूँ जो इनकी नींव रखी है। और इसके दादाजी जो है उनका नाम था गणेशी दरोगा जी, और वो दादाजी गणेशी दरोगा इस टाइप के थे कि किसी भी गरीब आदमी का कोई भी बच्चा अगर पढ़ने से वंचित है और किसी कारण किताब काफी कोई चीज नहीं है उसके पास, तो वे अपने पास से पैसा देकर के उसकी फीस की और किताब कापी की भरपाई करते थे। और वही उनके लड़के जेपी, जिनका नाम जेपी है, जयप्रकाश जी, जयप्रकाश जी के अंदर भी वही गुण थे। जयप्रकाश जी के अंदर भी वही गुण थे और वही गुण आपके सर जो बबलू जी हैं उनके अंदर भी वही गुण मौजूद है। तो उनके अंदर ये गुण थे। कहते हैं कि वृक्ष कभाऊ न फल बके, वृक्ष कभाऊ न फल बके और नदी ने संचत नीर, अरे परमारथ के कारण साधु ने धरे शरीर। दूसरे की भलाई के कारण ही उन्होंने शरीर का करा। और मैं बहुत बहुत धन्यवाद और बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ इन अपने टीचरों का जिन्होंने के बड़े बूढ़े को गिनती करनी सिखाई। एक स्ट्रॉन्गेस्ट दादी माँ जिनकी भूख में बहुत ज्यादा दम है, उनके लिए क्लैप दी जाए जोरदार तालियों के साथ। चाहती हूँ हर बार ये प्रोग्राम होता रहे जिससे कि हम लोग आते रहे। धन्यवाद दादी जी।
विनर दादी जी अपना हाथ खड़ा करें ऊपर, हिप हिप कूदे, क्लैप कीजिए सब। Green में 8, 10, 9, 13। तो भाई हमारे 17 क्लास वाले दादाजी के लिए तालियां बजाई जाए जोरदार। और अभी अभी रुकिए, गिफ्ट बाद में, पहले दादाजी हमें आशीर्वाद स्वरूप 2 शब्द कहेंगे, उसके बाद ही हम गिफ्ट देंगे, पहले आशीर्वाद में लिख देंगे। मैं आप सभी का बहुत आभारी हूँ और ये है और सरसों का साग और छाछ से पलने वाला आदमी आपके सामने खड़ा है। और अब ये बात मैं बता रहा हूँ कि मैं ये तीसरी पार्टी देख रहा हूँ। क्या मैं आपको बताऊँ कि मेरी 83 साल की उम्र में मैं 20 साल का हाई स्कूल करके निकल गया, इंटर करके निकल गया, पुलिस में, फौज में घूम आया, फिर मैंने एजुकेशन में पैर रखा, 34 साल सर्विस की। कहाँ अब मैं बुलाना चाहूंगी उन स्टूडेंट्स को जो अपनी फीलिंग्स को शो करना चाहते हैं एक डांस के माध्यम से, तो अपनी जोरदार तालियों के साथ स्वागत कीजिए उन बच्चों का।
शिक्षकों और सभी दादी दादाओं जो भी यहाँ पे सब आए हैं और प्यारे बच्चों, सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। बड़ा अच्छा लगा जब जेपी इंटरनेशनल स्कूल ने ऐसा दादी दादा का प्रोग्राम रखा, तो हम लोगों को भी बड़ा अच्छा लगा। हम सोच रहे थे हमें तो कोई पूछने वाला नहीं है। नहीं भूले हैं हम वो किस्से, वो परियों की कहानी जिन्हें सुनाते दादा दादा, कभी नाना कभी नानी। पर आजकल के बच्चे बहुत सारी कविताएं और बहुत सारे किस्से भूल चुके हैं। उन्हें इंटरनेट ने ऐसे जकड़ लिया है मानो वो उन्हें छोड़ने को तैयार नहीं। वो पूरे दिन यूट्यूब, वीडियो गेम्स और इनसे ही जुड़े रहते हैं, जो कि अच्छा नहीं है और हमारे दादा दादी को ये पसंद नहीं। इसे हम जनरेशन गैप के नाम से जानते हैं। इसी तरीके के स्किट लेके आ रहे हैं मेरे 6th क्लास के कुछ भाई बहन, जिनका नाम है हर्षिता, तक्ष, सक्षम, निशान, अंश, कुणाल और शन्वी। तो अपनी जोरदार तालियों से इनका स्वागत करके मनोबल बढ़ाइए। यस, कम इन। मैम मुझे आपसे कुछ डिस्कस करना है। प्लीज हैव अ सीट। मैम मैंने क्लास 6 से का मैम टेस्ट लिया था। मैम सभी बच्चों ने काफ़ी अच्छा किया है। मैम पर एक लड़की है शानवी, मैम उसने कुछ ऐसे लिखा है, आई एम शॉक्ड। ऐसा भी क्या लिखा है उसने? मैम आप खुद ही पढ़ लीजिए। लिखा उसे देखकर मैं शॉक्ड हूँ। लीजिए, आप खुद ही पढ़ लीजिए। क्या शब्द कहूँ, कुछ कहा नहीं जाता। जो जेपी इंटरनेशनल ने आज यहाँ पर जो प्रोग्राम रखा है, उसके लिए मैं सारे ये जो समाज बैठा, मेरे भाई बैठे हैं, मैं उनकी तरफ से बहुत बहुत शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। और ऐसा ही आप करते रहें। बहुत बहुत धन्यवाद। दादा दादी का भी कभी मौका मिलता रहे। धन्यवाद, धन्यवाद। So first of all, a big thanks to all my students who have performed, all my teachers, each and every single teachers who put their efforts. They are not 100% but 1000% to make this event a success. And indeed, this event is a success. और ये बताया है आप सभी के जोश ने। उम्मीद से बहुत बहुत परे था। उम्मीद नहीं थी कि आप लोगों की तरफ से इतना ज़्यादा जोश और इतना ज़्यादा प्रोत्साहन आज हमें मिलेगा। And I'm delighted and I'm also promised, being the principal of the school, कि from the next session, Grandparents Day celebration will be must.
ये इवेंट हमारे सेशन में हर साल अब होगा और आशा है कि जैसा आज आप लोगों की तरफ से हमें प्यार और प्रोत्साहन मिला है वो हमेशा आगे भी मिलता रहेगा। बहुत सारी बातें सुनी आप लोगों की तरफ से, मेरे टीचर्स की तरफ से, और आपने देखा कि जो भी प्रोग्राम यहाँ पर तैयार थे वो आप ही के बच्चों ने तैयार किए थे। एंड दैट वाज अ स्मॉल जेस्चर, एक छोटा सा जेस्चर था। उन लोगों की भावना थी आप लोगों को स्पेशल फील कराने के लिए, बिकॉज यू ऑल आर वेरी स्पेशल। आप लोग सभी बहुत खास हैं हम सब के लिए। जिस दिन एक इंसान माँ या बाप बनता है उस दिन से उसे कदर हो जाती है अपने माँ बाप की। शायद आपके बच्चे ना शो करते हों, पर कहीं ना कहीं मैं मानती हूँ कि वो लोग आपसे बहुत प्यार करते हैं। तो ये एक जेस्चर था। और एक और चीज़ मैं कहना चाहूँगी कि मन के हारे हार है, मन के जीते जीत। और आज आप लोगों ने वो प्रूफ किया है कि डिस्पाइट ऑफ बीइंग ओल्ड, मेरे ख्याल से आप सभी बहुत यंग हैं, सभी बहुत जवान हैं जो यहाँ तक आए, सीढ़ियाँ चढ़ के, वहाँ दौड़ के, जो आप लोगों ने गेम्स खेले हैं, आपसे ज़्यादा हमें मज़ा आया है उनको देखने में। तो ये जो जोश है ये हमेशा बरकरार रहेगा। और आपके बच्चे, हम कई बार ये सोचते हैं अरे हमारी कौन सुनेगा, अरे कोई सुनता नहीं है। नहीं, जब कहते हैं ना, ये पहले की बातें होती थी, अब कहाँ देखने को मिलती है कि एक रस्सी पत्थर को काट दिया करती थी जब वो कुएं से पानी खींचा करती थी। आप अपने बच्चों को अच्छे संस्कार देंगे, और अच्छे संस्कार में क्या है, मेरे ख्याल से तो रामायण और महाभारत, ये सिर्फ दो चीजें हैं जो हम अपने बच्चों को अगर लगातार बताएं। हम भी कहते हैं ना, बीइंग द टीचर, हम भी हमेशा बच्चों से कहते हैं, हम सीखते हैं, हमें सिखाया जाता है, हम लोगों की ट्रेनिंग होती है तो बताया जाता है कि आप बच्चों से कहोगे आप बहुत अच्छे हो, आप बहुत अच्छा कर सकते हो, तो वो वैसा सोचने लगेंगे। और हम उनसे कहेंगे आप खराब हैं, आप कुछ नहीं कर सकते, तो वो वैसा सोचने लगेंगे। तो आप भी अगर हमारे इन छोटे छोटे बच्चों को कुछ भी एक अच्छी बात आप सिखाएंगे, बार बार सिखाइए। आज नहीं सुन रहा है, कल नहीं सुन रहा है, कभी ना कभी तो सुनेगा, कभी ना कभी तो उसके जहन में जाएगी ये बात। और यकीन मानिए कि 100 में से शायद एक आध बार ऐसा होता है कि हम बड़ों की बातें नहीं मानते, पर 95 to 98 टाइम्स तो लगता है कि हाँ भाई, बड़े जो हैं वो सही कह रहे हैं और हमें वो बातें माननी चाहिए। तो आप लोगों का सपोर्ट, आप लोगों का प्यार और आप लोगों का आशीर्वाद ना सिर्फ हमें बल्कि हमारे बच्चों को हमेशा ऐसे ही मिलता रहे। और जो एजुकेशन है वो स्कूल के साथ साथ घर से भी मिलती है, और हमारी भी यही कोशिश है, जिसके लिए हमने ये प्रोग्राम किया था, कि हमारा समाज जो है वो अच्छी वैल्यूज़ जो है वो सीखे। क्योंकि एजुकेशन से ज़्यादा जो वैल्यूज़ हैं, जो हमारे संस्कार हैं, वो हमें अच्छा इंसान बनाते हैं, जो आज के समय के लिए, आज के संदर्भ के लिए बहुत ज़रूरी है, और वो हमारी नैतिक जिम्मेदारी है। तो वो हम लोग मिलकर करेंगे, वो सपोर्ट आपकी तरफ से हमें मिलेगा, तो डेफिनेटली हमारे बच्चे ना सिर्फ अच्छे इंसान बनेंगे बल्कि अपना और हमारे देश का भविष्य उज्जवल करेंगे। इन्हीं सभी बातों के साथ आप सभी का बहुत बहुत आभार आने के लिए और इस प्रोग्राम को इतना सफल बनाने के लिए। नमस्कार, जय हिंद।